हेलो गाइस, मैं अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ क्लास 10th चैप्टर 5। तो हमारे चैप्टर 5 का हेडिंग क्या है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आप सभी जानते हैं खनिज का इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स लाइक हमारी लाइफ के हर काम में, जो हमारी पूरी की पूरी लाइफ ये मिनरल के अराउंड रिवॉल्व करती है। हम पानी भी पीते हैं तो उसमें मिनरल्स होते हैं, खाने में भी मिनरल्स होते हैं। मतलब हम हर रूप में, खाना हो, भोजन हो, पेय पदार्थ हो, उनके रूप में मिनरल का इंटेक करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी अनेक वस्तुओं का यूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ है, मतलब इस दुनिया में जो भी चीज़ है, कोई भी ये पूरी तरीके से किसकी बनी होती है? खनिज से बनी होती है, ठीक है। तो खनिज क्या होता है, आइए जानते हैं। खनिज है एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। क्या है ये? आंतरिक रूप से निश्चित संरचना होती है और एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखा जाए, अब ऊर्जा संसाधनों को जानते हैं कि ये क्या होते हैं। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एनर्जी रिसोर्स यानी कि ऊर्जा संसाधन हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। वी टेक मिनरल्स इन फॉर्म ऑफ वाटर, और ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिट्टी में भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। Therefore, we can say that we can't imagine our life without minerals. तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को मिनरल्स के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, यानी जीवन की कल्पना मिनरल्स के बिना नहीं की जा सकती। जैसे कि आप लोग मोबाइल के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। तो रॉक्स क्या होती है? मतलब जो मिनरल्स होते हैं मोस्टली रॉक्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट अ प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ये एक असंभव सी बात है कि एक प्योर फॉर्म ऑफ मिनरल्स को पाया जा सके, क्योंकि ये मिट्टी में से मिलते हैं, मतलब ज़मीन में से मिलते हैं, जिन्हें खोद के निकाला जाता है। तो ये कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, ये किसी पत्थर से जुड़े होते हैं जिन्हें हम अलग करते हैं, ठीक है। और ये होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस मतलब क्या होता है? एक जैसे। आपने जूलॉजी में पढ़ा होगा होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस मतलब होता है अलग गुणों वाले, अलग आकारों वाले, एक्सेट्रा। होमोजेनस मतलब होता है एक गुण वाले, ठीक है। तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, और ये डिफ़ाइनेबल होते हैं, इन्हें डिफ़ाइन किया जा सकता है। जैसे ये सॉफ्ट हैं, हार्ड हैं, सॉलिड फॉर्म में हैं कि लिक्विड फॉर्म में हैं, ठीक है। और ये जो खनिज चैप्टर है, इससे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मोस्टली वो ऐसे से रिलेटेड होता है। जैसे ऐसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं खनिज के बारे में बताकर, अगर उससे पूछा गया हो तो। एंड बॉडी और पैराग्राफ से जुड़े क्वेश्चंस के लिए ये बेस्ट होता है। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खानों में से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे लोहा, और बॉक्साइट एक अयस्क है जिससे कि एल्युमिनियम बनता है, ठीक है। तो जो हमें धातु प्राप्त होते हैं उनसे ही अयस्क हम लेते हैं। जैसे हेमेटाइट एक धातु है, उससे हम कौन सा अयस्क लेते हैं? बताइए किसको पता है? नहीं पता है? पता कीजिए, अच्छे से पढ़िए सारे लोग। हेमेटाइट जो धातु है उससे लोहा अयस्क प्राप्त होता है, और बॉक्साइट जो धातु है उससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है। गैलेना धातु हो गया, उससे क्या प्राप्त होता है? सीसा। गुड। डोलोमाइट से कैल्शियम प्राप्त होता है। मैलेकाइट से तांबा, कैलामीन से जिंक प्राप्त होता है। अब बताइए क्वेश्चन कि सर्वाधिक खनिज उत्पादन राज्य कौन सा है? किसी को पता है तो कमेंट में लिख के बताइए। मैं आपको 3 सेकंड देती हूँ। 1 2 3। अब मैं बता देती हूँ। सर्वाधिक खनिज उत्पादन राज्य है झारखंड। कौन सा है? झारखंड। और जिसका गलत है वो अपना फिर से रिवाइज अप कर ले तो हो जाएगा। ये प्रश्न से पूछा जा सकता है। खनिज शब्द का अर्थ क्या होता है? खनि प्लस ज। खनि मतलब खान से उत्पन्न। इंग्लिश वर्ड मिनरल माइन से संबंध रखता है, ठीक है। खनिज का अजायब घर किसे कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में पूछा गया था और अनदर एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो बताइए किसको पता है? तो जो खनिज का अजायब घर है वो छोटा नागपुर पठार, जो कि झारखंड में स्थित है, उसे कहते हैं, ठीक है। तो जिनको आंसर गलत है वो अपना सही कर लें, जिनका सही है उनको वेरी गुड। तो अब देखते हैं खनिज अच्छा संसाधन बन जाता है कैसे? इन्हें खुदाई करके निकाला जाता है। संसाधन क्या होता है, किसी को पता है? संसाधन वो चीज़ जो भी हमारे लिए काम में आती है, कोई भी चीज़, बुक, कॉपी, मोबाइल फ़ोन, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हमारे काम में आती हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। तो
तीन प्रकार की चट्टानें कई प्रकार की चट्टानें होती हैं जिनसे खनिज निकलते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानें। आग्नेय चट्टानें वो होती हैं जो एक मैग्मा के अंदर होती हैं, मैग्मा के रूप में उपस्थित होती हैं और ये लावा के रूप में बाहर आती हैं तथा ये फिर ठंडी होती है। लावा लिक्विड फॉर्म में होता है, ठंडी होकर ये सॉलिड फॉर्म में बनती हैं। मैग्मा तरल अवस्था में होता है, इसी के अंदर से हमारे जो खनिज हैं वो निकलते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से खनिज हैं जो मैग्मा के ठंडे होने से बनते हैं? तांबा, जस्ता, जिंक, सीसा एक्सेट्रा। अवसादी चट्टानों से, तो जब किसी भौतिक और रासायनिक यानी किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल क्रिया के द्वारा चट्टान टूटती है या किसी भी तरीके से जब चट्टान टूट जाती है, क्योंकि जब चट्टान टूटेगी तो दो ही क्रियाएं होंगी, या तो रासायनिक या तो भौतिक, ठीक है। तो उसमें से खनिज जो हैं वो अयस्क के रूप में रह जाते हैं, जिससे हम खनिज को अलग कर लेते हैं और उन्हें अलग करना पड़ता है क्योंकि वो प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे लोहा को ही ले लीजिए, जो लोहा है वो कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलता, एक चट्टान के रूप में मिलता है। कुछ भार लोहे के होते हैं जिनमें हम अलग करते हैं तथा आकार उन्हें प्रदान कर देते हैं। डायरेक्ट खनिज हमें कभी भी नहीं मिलता, ये हमें एक मिश्रित यानी मिक्स फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाश, सोडियम एक्सेट्रा, ये एग्ज़ाम्पल थे अवसादी चट्टानों से मिले खनिजों के, ठीक है। जलोढ़ जमाव में, जलोढ़ मिट्टी आप सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है यानी कि फर्टाइल मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी के तब जमाव होते हैं जो खनिज जल में घुलनशील नहीं होते। जो भी खनिज होते हैं जो कि जल में नहीं घुल पाते हैं वो जलोढ़ मिट्टी के किनारे जम जाते हैं। जैसे सोना, चांदी इत्यादि ये सब जो खनिज हैं ये घुल नहीं पाते जल में, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो ये जलोढ़ मिट्टी में जमे रहते हैं। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कि जल में घुल जाते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, ये जल में घुल जाते हैं और ये जमे हुए रूप में नहीं मिलते हैं हमें। सोना चांदी कहाँ से निकलते हैं ये किसी को पता है और उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? अगर किसी को पता है तो बताइए। उन क्षेत्रों को कहते हैं प्लेसर निक्षेप, ठीक है। और महासागरीय जल में, ये चौथा पॉइंट है, NaCl मैग्नीशियम, जैसे NaCl हो गया नमक, मैग्नीशियम इत्यादि समुद्र से खनिज महासागरीय जल में पाए जाते हैं। दूसरा है धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा। कुछ खनिज शुष्क यानी कि सूखे क्षेत्रों में धरातलीय चट्टानों में वाष्पीकरण के कारण जो परतें निर्मित होती हैं तथा उनसे गैसें निकलती हैं, उन चट्टानों में जब रिसाव होता है तो कुछ खनिज होते हैं जो परतों के रूप में रह जाते हैं, तो वो खनिज हमें एक धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा प्राप्त होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्साइट। तो आज आपका लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे।